कि कल ये भी कैबिनेट में फैसला किया गया कि आज हम हेल्थ डिपार्टमेंट से का एक नंबर जो है वो हम उसकी तशहीर करेंगे, वो पब्लिक को देंगे। अगर कोई भी शख्स किसी भी इलाके में, किसी गांव में, किसी देहात में, किसी रिलीफ कैंप में या किसी जगह उसको किसी भी किस्म की कोई बीमारी होगी तो वो उस यूएन नंबर पे या जो भी वो कंट्रोल रूम का नंबर होगा उस कंट्रोल रूम के हेल्थ डिपार्टमेंट नंबर पे फ़ोन करेगा। वहाँ 24 घंटे प्रॉपर टीमें मौजूद होंगी। वो टीम्स जो हैं उसको रेस्पॉन्ड करेंगी और उसको वो अपनी बीमारी बताएगा कि मुझे ये बीमारी है, तो फौरी तौर पर तो पहली फुर्सत में डॉक्टर्स मूव किए जाएंगे। अगर कोई, क्योंकि डर्माटोलॉजिस्ट सूबे पूरे भर में गवर्नमेंट के पास कम है, तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी लिखा है कि हमें डर्माटोलॉजिस्ट दी जाए, क्योंकि बारिशों के बाद जो है वो स्किन वगैरह की बीमारियां जो है उसकी ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। और अद्वियात के लिए भी हेल्थ डिपार्टमेंट को ग्रीन सिग्नल है, फुली फ्री हैंड है कि जहाँ जहाँ पे हमें ये जिस तरह की अद्वियात पहुँचानी वो पहुँचाएँ। तो जो मैं नंबर बताता हूँ उस नंबर पर जो भी फ़ोन करेगा तो उसको वहाँ रेस्पॉन्ड होगा। पहली फुर्सत में कोशिश की जाएगी वहाँ डॉक्टर भेजा जाए। अगर वहाँ पे उस नौयत का डॉक्टर मौजूद नहीं है तो वहाँ पे डॉक्टर से एक्सपर्ट करके वहाँ के किसी डीएचओ को या वहाँ के किसी और डॉक्टर को बताया जाएगा जी ये शख्स बोल रहा है इसकी ये बीमारी ये कर रहा है तो उसको ये इसको ट्रीटमेंट दी जाए, ताकि इमीडिएटली तो उसको रिलीफ पहुँचाया जा सके। तो हेल्थ के बेसिस पे भी कल ये कैबिनेट में बड़ा ये स्ट्रॉन्ग फैसले हुए। मोबाइल क्लिनिक्स ऑलरेडी चल रही हैं। ये भी वज़ीर आला साहब ने कहा कि जो मोबाइल क्लिनिक्स है वो हर उस पर जो रिलीफ कैंप है वहाँ पे भी जाए, लेकिन सड़कों पे, रोडों पे, बंदों पे लोग जो अपने टेंट्स में बैठे हुए हैं या जो लोग अपनी मदद आप के तौर पे बैठे हुए हैं उन तक भी मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स जो भेजी जाएं, ताकि कोई किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो कम से कम जो उसको हेल्थ फैसिलिटी सबसे पहले उसको मिले। कल और एक कैबिनेट में फैसला किया गया, वो मैं थोड़ा सी वजाहत कर लूँ आपको। इससे पहले गंदम की सपोर्ट प्राइस हुकूमत ने मुकर्रर की थी, जो लास्ट ईयर थी वो थी 2000 रुपये। कल सिंध काबीना ने फैसला किया कि गंदम की सपोर्ट प्राइस कर दी गई है 4000 रुपये, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा स्टेप है। उसकी 2-3 वजूहात भी हैं, वो बेहतर है कि मैं उस वजूहात भी साथ में बताऊँ आपको। उस 4000 रुपये पहले 2000 रुपये थी, अब उसको कर दिया 4000 रुपये। उसका मैं आप रीज़न बता दूँ कि इस बार जिस तरह से काश्तकारों की तबाही हुई है, नुकसान हुआ है, तो काश्तकार आगे भी बड़े मतलब बहुत इतना आसान नहीं होगा कि काश्तकार फौरी तौर पर अपनी नेक्स्ट काश्त तो लगा सकें जो कि अगले साल निकलेगी। तो उसके लिए एक तो इनकरेज करना है काश्तकारों को कि आप गंदम की तरफ आएँ, क्योंकि गंदम नॉर्मली काश्तकार जो है वो महंगे क्रॉप्स लगाते हैं जिससे उनको फ़ायदा ज़्यादा हो। गंदम क्रॉप को इतनी कोई महंगी क्रॉप नहीं समझा जाता, तो ऐसी क्रॉप उनको दी जा रही है जिसको वो इनकरेज हो उनको लगाए। दूसरा कि जो उनकी तबाही हुई है उससे उनको एक तरह से एक उनको सपोर्ट भी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है, इस वक्त सिंध हुकूमत के पास जो भी गंदम मौजूद है ये वो है कि जो कि 2000 रुपये के हिसाब से गवर्नमेंट ने ली है। लेकिन जो अभी फेडरल गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट की है गंदम, वो आपको पता है कि वो क्या रेट पड़ रहा है फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को? वो रेट पड़ रहा है 8 से 8500 रुपये। तो हमने देखा कि हम अगर अभी 2 लाख मेट्रिक टन जो है वो हम बाहर से गंदम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्राइसिस है और फेडरल गवर्नमेंट को भी ज़रूरत है उस गंदम की, हमें भी ज़रूरत है और बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी ज़रूरत है। तो अगर हम 8000 रुपये ले रहे हैं तो बेहतर नहीं कि हम अगर अपने ही किसान को, और आपको पता है जो बाहर से गंदम आती है वो भी 100% उसे कहते हैं कि जी वो इस काबिल उसको नहीं समझा जाता, तो लोग उसको मिक्स करते हैं हमारी गंदम के साथ कि जी वो गंदम मिला के चलाई जाए। तो हमने कहा कि जी अपनी बेहतर गंदम, और अगर जो भी थोड़ा बहुत फ़ायदा देना है अपने काश्तकार को दें आप। और आप अगर बाहर से 8000 रुपये में ले रहे हो तो बेहतर नहीं कि आप 4000 रुपये में अपने ही मुल्क की अपने सूबे से आप वो गंदम लें। तो ये उस नौयत में इसका जो फैसला किया गया। इसके साथ जिस तरह इस वक्त पूरे एक्सरसाइज में जो इस वक्त चल रहा है सैलाब की चीज़ें,
इसमें कुछ इलाके ऐसे हैं अभी तक जहाँ पे पानी का जो है वो निकाल जो है वो नहीं हो पा रहा। तो हो सकता है कि हुकूमत को कुछ मज़ीद मुश्किल फ़ैसले करने पड़ें। उसके लिए भी कल जो टास्क फोर्स की मीटिंग थी उसमें वज़ीर आला साहब ने इरिगेशन डिपार्टमेंट को और पाक फ़ौज के जो हमारे टेक्निकल इंजीनियर्स थे उनको कहा कि आप लोग खुद फील्ड का मुआयना कर लें कि हमें, क्योंकि ये पानी ड्रेन आउट करना है, वरना आपके झुड्डो शहर मिर्को खास जो है ये बहुत बुरी हालत में है इस वक्त। तो उसके लिए जो भी इरिगेशन के एक्सपर्ट्स मेन लीड लेंगे और फिर टेक्निकल सपोर्ट उनको जो है वो पाक फ़ौज भी करेगी। तो उसके तहत वो फैसले किए जाएंगे मज़ीद कुछ मुश्किलात। अच्छा, इस ऑपरेशन में आप देख रहे हैं जहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ पे हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो जगह जगह पर हमें सिंध गवर्नमेंट की तो हेल्थ डिपार्टमेंट मौजूद ही है, लेकिन साथ साथ खुसूसी तौर पर पाकिस्तान नेवी के हेल्थ कैंप्स लगे हुए हैं, पाकिस्तान फ़ौज के मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के मेडिकल कैंप लगे हुए हैं। इस वक्त जो रेस्क्यू काम चल रहा है उसमें पाक फ़ौज जो है वो बढ़ चढ़ कर जहाँ जहाँ पे हमारे पास वो लॉजिस्टिक ही नहीं है, ना ही हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ हैं बोट्स की या जो लोगों को रेस्क्यू करने की भी, उसमें भी पाक फ़ौज ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। पाकिस्तान नेवी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इनका ये इस पूरे एक्सरसाइज में इन दोनों इदारों ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैं समझता हूँ कि इसको सर्व किया। और अभी भी आपने देखा हुआ रिसेंटली भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब वो आए हुए थे, उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, वो खुद पर्सनली एक चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इस वक्त और फेडरल गवर्नमेंट पूरी की पूरी, फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब से लेकर पूरी फेडरल गवर्नमेंट जो इदारे इससे मुंसलिक हैं वो सब एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे पूरी कौम, जो मैं कह रहा था कि मैं दूसरा एक इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करना है, और मैं समझता हूँ कि इस इशू के बाद कम से कम मेरा दिमाग तो काम नहीं करता कि ये मुल्क आगे कैसे इसको हम लेकर जा रहे हैं। इस वक्त पूरी कौम, आपके तमाम ऑलमोस्ट सियासी क़यादत, आपकी अस्करी क़यादत, आपकी एनजीओज़ को हम क्यों भूलें इस पूरे एक्सरसाइज में, बहुत बढ़ चढ़ के आपके एनजीओज़ काम कर रही हैं, आपके मुखैर हजरात बहुत बढ़ चढ़ के कोशिशें कर रहे हैं। जिसका जो रोल आता है वो करता है। मीडिया, मैं कहता हूँ मीडिया भी अच्छी कवरेज कर रही है, जहाँ पे हम पे तनकीद हो रही है और उस तनकीद को हम भी एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा है, अगर मैं कहीं पे किस इलाके पे मैं नहीं पहुँच सकता हूँ, अगर मुझे मीडिया बता रही है कि जी आप यहाँ पे नहीं पहुँचे, तो मेरा फर्ज है पहुँचना, मुझे इसमें मीडिया को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। पूरी कौम एक बनी हुई, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी और एक वो शैतानी सिफत वाला वो शख्स, वो जिस गिरी हुई हरकत तक कल पहुंचे हैं, उसके बाद कम से कम मेरा दिमाग काम नहीं करता। ये सियासत हो नहीं सकती। हुआ क्या, एक जाली तस्वीर जो कि एक टीवी चैनल ने फिर चलाई कि ये इंडिया के किसी स्टोर की है, उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया। 600 से ज्यादा लोगों ने उस तस्वीर को रीट्वीट नहीं किया, सर्कुलेट किया। और टैग किसको किया? यूनाइटेड नेशंस को कर रहे हैं हम। आप किसको टैग कर रहे हैं? पूरी इंटरनेशनल जो भी डोनर्स इदारे हैं आप उनको टैग कर रहे हैं। आप सबको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? कोई बात नहीं, क्या है, खैर है, दे क्या यार। अच्छा, कराची में वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि दरिया में पानी की सतह में कमी के बाद निकासी आब का काम शुरू होगा। रेस्क्यू एंड रिलीफ में सिंध हुकूमत और अवामी नुमाइंदे भरपूर काम कर रहे हैं। जबकि मजीद उनका कहना था कि पूरे सिंध में राशन की तकसीम यूनियन काउंसिल की सतह पर होगी। गंदम की कीमत 4000 रुपए फी मन कर दी गई है। कि किन हालों में रह रहे हैं, टेंटों में रहे हुए हैं, धूपों में बैठे हुए हैं, 2 वक्त के रोटी के लिए सब लोग परेशान हैं। पूरी हुकूमत, पूरी आपकी इस्टेब्लिशमेंट, पूरी आपकी इंतजामिया, पूरी आपके सिविल सोसाइटी सब उनकी मदद के लिए कोशिश करें। आप पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज दे रहे हो कि पाकिस्तान को इमदाद ना दो, ये लोगों को भूखा मरने दो, लेकिन पाकिस्तान को जो है इन मुस्तहकीन को तक वो इमदाद ना पहुंचे। आप इस तरह की घिनौनी मुहिमें चला रहे हैं। इन घिनौनी मुहिमों का मकसद क्या है? आपकी पहले लड़ाई थी इस्टेब्लिशमेंट से, आपको वहां पे कुछ लोगों के चेहरे अच्छे नहीं लगते थे,
आपकी अदलिया से लड़ाई थी, आपको वहां पे चेहरे अच्छे नहीं लगते थे। आपकी इलेक्शन कमीशन से लड़ाई थी, आपको कुछ चेहरे अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन इन मासूम मुतासरीन से आपकी क्या लड़ाई है? इनमें किसका चेहरा अच्छा नहीं लगता आपको? आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं सवाल पूछता हूं पीटीआई के एक एक वर्कर से, जो भी सो कॉल्ड इस शख्स को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे पूरी पीटीआई की तंजीम, कोई एक शख्स इस मुहिम का मुझे जवाब बता दे। पूरी तहरीक इंसाफ का कोई एक तर्जुमान मुझे इस मुहिम का जवाब बता दे। और ये अकाउंट्स को ये नहीं कि जी कोई डमी अकाउंट्स हो कि ये कह दीजिए कि ये पीएमएलएन के किसी वर्कर ने चलाए होंगे या ये पीपुल्स पार्टी किसी वर्कर ने चलाए होंगे। ये वो अकाउंट से तस्वीरें पोस्ट हुई हैं जो कि नोन लोग हैं पाकिस्तान में, जो आपको ओपन सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान में, जो आपकी खुल के हिमायत कर रहे हैं पाकिस्तान में। और फिर उस तस्वीर की एनसीओसी ने कल तरदीद चलाई कि इस तरह की जो इमदाद जिसकी तस्वीर दी गई है, ये इस तरह की इमदाद अभी तक पाकिस्तान को कोई रिसीव ही नहीं हुई है। अगर पाकिस्तान को इमदाद रिसीव नहीं हुई है, आप भारत की या किसी और जगह की तस्वीर बना के आप पूरी सोशल मीडिया में उसको वायरल कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप उन तमाम डोनर एजेंसीज को भेज रहे हैं। और उन डोनर एजेंसीज को आप क्या कह रहे हैं? आप उन डोनर एजेंसीज को कह रहे हैं कि जी ये हालत है पाकिस्तान का, बराए मेहरबानी पाकिस्तान में डोनेशन ना भेजो। ये कौन सी सियासत है? इस तरह की सियासत पाकिस्तान में आज दिन तक आप सब सहाफी लोग बैठे किसी ने जिंदगी में देखी कि हालत, मतलब ये एक हालत जंग होती है कि आप जब देख रहे हो कि लोग एक तरफ डूब रहे हैं, उनको बचाने के लिए पूरी हुकूमती मशीनरीज वहां मौजूद हैं, सब लोग, हर इदारा वहां पे मौजूद है, मुखैर हजरात मौजूद है जिनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, आपके एनजीओ जिनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन वो सब वॉलंटियरली मौजूद है। आप मदद नहीं कर सकते, हमें पता है। आप सिर्फ फोटो सेशन के लिए एक दफा आए, लेकिन आप मदद ना करो, आप जो भी करना है कर लो, लेकिन आप इस तरह की घिनौनी मुहिम कैसे चला सकते हो? मैं अपील करता हूं फेडरल गवर्नमेंट से, मैं अपील करता हूं इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह साहब से, और ये मैं जाती हैसियत में अपील कर रहा हूं, ये मैं कोई पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ नहीं दे रहा, ना ही इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की हैसियत से मौक़िफ़ दे रहा हूं। मैं जाती हैसियत में एज अ पाकिस्तानी मैं अपील करता हूं कि जो लोग भी इस मुहिम में शामिल थे, क्योंकि ये इज़हार आज़ादी नहीं है, अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो कोई ये नहीं कह सकता जी इज़हार आज़ादी के खिलाफ आप दबाना चाहते हैं। इज़हार आज़ादी वो होती है कि आप कोई बात बोलना चाहो, आप कोई बोलने से रोक रहा हो। अगर आप झूठ फैलाना चाह रहे हो, और वो भी ऐसा झूठ जिससे लाखों करोड़ों लोगों को नुकसान हो सकता हो, क्या ये इज़हार आज़ादी होगी? तो मैं राणा सनाउल्लाह साहब से, इंटीरियर मिनिस्ट्री से, FIA से, जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान को, सबसे अपील करता हूं कि इस तरह की मुहिमों को अगर आपने डिस्करेज करना है फ्यूचर में भी, तो जो लोग इसमें शामिल थे इस घिनौनी साजिश में, जो कि ये साजिश थी उन मुतासरीन के खिलाफ, ये उन मासूम बच्चों के खिलाफ साजिश थी। आपने मासूम बच्चों के चेहरे देखे? खान साहब तो स्टेज से उतरने के लिए तैयार नहीं है। हमने वो बच्चों गोद में भी उठाया, हमने उन बच्चों को देखा भी, हमने उनके चेहरे भी देखे, हमने उन मासूम औरतों की भी हमने आवाज़ें, चीखें सुनी है। वहां पे जिस तरह का जो क़यामत सुगरा का माहौल लगा हुआ है, उधर जो लोग पानी में डूबे हुए जो अपनी इमदाद के लिए पुकार रहे हैं, हम उसकी मदद में लगे। और आप पूरी दुनिया को यह मैसेज देना चाहते हो कि जी पाकिस्तान की मदद ना की जाए, इन मुतासरीन की मदद ना की जाए, क्योंकि आप इस वक्त वज़ीर आज़म की कुर्सी में मौजूद नहीं हो। पाकिस्तान और ये सैलाब मुतासरीन, ये हमारे लिए हमारी रेड लाइन है। इनके ऊपर किसी किस्म की इस तरह की साजिश जिससे पूरी दुनिया को आप मना कर रहे हो कि इन लोगों तक इमदाद ना पहुंचे, इससे मैं लफ्ज नहीं कहता, गिरी हुई चीज पॉलिटिक्स में मैंने कभी नहीं देखी, और मैं कहता हूं ये पॉलिटिक्स है भी नहीं, ये सियासत हो ही नहीं सकती। इतना नुकसान आपको भारत नहीं पहुंचाना चाहता, इतना नुकसान आपको इस्राइल नहीं पहुंचाना चाहता जितना ये शैतान इमरान खान आपको पहुंचा रहा है। तो मेरी अपील होगी कि फौरी तौर पर इंटीरियर मिनिस्ट्री, साइबर क्राइम विंग, इनका जो लोग, जिन लोगों ने पोस्ट किया, फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार करें कि जिन्होंने पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में इमदाद ना पहुंचाई जाए। और मैं पर्सनल जाती हैसियत में मैं सिंध हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करूंगा कि ये जो चीज जो कि एक साजिश की गई, इसमें अदालत जो है वो एक्शन ले, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं दिस इज नॉट द फ्रीडम ऑफ स्पीच।
ये घिनौनी गंदी साजिश है। ये मिसाल के अगर कोई शख्स वेंटिलेटर पे मौजूद हो और कोई खामोशी से चुपके से उसके वेंटिलेटर का कनेक्शन काट दे, कोई ऑक्सीजन पे मौजूद हो, कोई खामोशी से ऑक्सीजन का कनेक्शन पीछे काट दे ताकि तड़प तड़प के मरे, ये वो हरकत की पीटीआई और इमरान खान ने। और अगर है जुर्रत इस पे पीटीआई में, अगर है जुर्रत इनके तर्जुमानों में, तो आए इसको डिफेंड करें। और मैंने पहले कहा कि जैसे पहले हमें कहते थे कि जी ये वो मुहिम जो चली इदारों सरबराहों के खिलाफ, वो हम नहीं थे, वो फलाने थे, हर बार झूठ थे। इसमें तो आपके बड़े बड़े नामवर लोगों के चेहरे सामने आ रहे हैं कि जो हमेशा पीटीआई को सपोर्ट करते रहे, नॉन टीवी पे आते रहते हैं, उन लोगों ने बैठकर ये इस तरह की साजिशें की हैं बैठकर। और जाहिर है डेफिनेटली अगर शहबाज गिल टीवी चैनल पे कोई गलत हरकत करता है तो साजिश के ताने बाने बनी गाला से इमरान खान से मिलते हैं। रोजाना इदारों के खिलाफ जो ट्रेंड चलते हैं वो साजिशों के ताने बाने इमरान खान और बनी गाला से मिलते हैं। तो ये ट्रेंड्स कोई भी चीज जो है, पता कि सोशल मीडिया का सरबराह भी इमरान खान खुद ही है, उसकी मर्जी के बगैर हो नहीं सकती। जिस तरह की ये गिरी हुई हरकत है, इससे इंसान को मैं समझता हूं कि डूब मरने का मुकाम है। खुदारा उन लोगों की जाके हालत देखो, वो किस हालत में बैठे हैं, किस हालत में रह रहे हैं, क्या परेशानियां उनको, अपने घरों से दूर, कोई पहाड़ पे बैठा हुआ है, कोई किसी रोड के किनारे पे खेमों में बैठा हुआ है, कोई किस तरह जिंदगी गुजार रहा है। आप चाहते हो कि उनकी रोजी रोटी बंद हो जाए, उनका राशन बंद हो जाए, उनकी इमदाद बंद हो जाए, क्योंकि आप हुकूमत में नहीं हो। इससे मैं समझता हूं कि गिरी हुई हरकत, इससे गिरी हुई कोई भी चीज जो है वो नहीं हो सकती। क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त उनका एजेंडा क्या है कि हुकूमत चाहिए, उनका एजेंडा क्या है कि तमाम इदारों को सरबराह उसको अपनी उंगली पे चाहिए। पूरी दुनिया को, पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि अमेरिका की गुलामी नामंजूर, अमेरिका की गुलामी नामंजूर। कल इमरान खान साहब जो है वो रॉबिन राफ्ट जो है इनके यूएस एम्बेसी के, उनसे छुप छुप के मिल रहे हैं, जो कि 10 जगहों पर ये चीज़ हुई है। मुझे इसकी, मैंने खुद मुलाकात को देखा नहीं, लेकिन मैंने भी उसी को बहुत बड़े बड़े मशहूर जो हमारे सहाफ़ी हैं, मुल्क के क्रेडिबल सहाफ़ी, उनके वो मैंने पढ़े हैं कि खुद आप जो है वो जिस मुल्क के लिए पूरे पाकिस्तान को आप नफरत पैदा कर रहे थे कि जी ये मुल्क हमें डिक्टेशन देना चाहता है, मैं इस मुल्क के खिलाफ हूँ, उन्हीं लोगों के डिप्लोमेट से आप छुप छुप के बनी गाला में बैठ के मुलाकातें कर रहे हो। डूब मरने का मुकाम है इमरान खान तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सियासत के ऊपर, तुम्हारी सोच के ऊपर, तुम्हारे तर्ज हुक्मरानी के ऊपर, तुम्हारे इस पूरे तरीके के ऊपर। यह कौम मजीद इस तरह के शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि इस वक्त ये शख्स इदारों का दुश्मन है, अदल का दुश्मन है, कानून का दुश्मन है, सियासतदानों का दुश्मन है, अवाम का दुश्मन है, मुल्क का दुश्मन है। लेकिन इस बार तो उन सैलाब मुतासिरीन का भी दुश्मन साबित हो गया। इसको पूरी कौम से नफरत है। इस स्टेप के बाद मैं कह सकता हूं, इस गिरी हुई हरकत के बाद मैं कह सकता हूं ये उसको पूरी कौम से नफरत है। अगर इसको वज़ीर आज़म नहीं बनाया तो ये पूरे पाकिस्तान से नफरत है, इसको पाकिस्तान की कौम से नफरत है। ये शख्स मजीद इस कौम पर जो अभी तक हरकतें कर रहा है, इसको फौरी तौर पर जितने भी कानूनी इदारे हैं, कानून के दायरे में रहकर फौरी तौर पर कार्रवाई करें। और मैंने पहले जिस तरह कहा कि जिस तरह का ये कल घटिया और गिरी हुई हरकत की है, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, जिस तरह की कल इन्होंने हरकत की है, उसके बाद तो ये पीटीआई के वर्कर्स जाके इनसे पूछें क्या जो सैलाब में मुतासरीन जो इस वक्त परेशानियों में हैं, जो मासूम बच्चे जो इस वक्त पूरे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, क्या यही अमेरिकन गुलाम है? इनसे आप बदला लेना चाह रहे थे। आपकी दुश्मनी चंद लोगों से हो सकती है, आपके सियासी मुखालफिन से हो सकती है, इलेक्शन कमीशन के सरबराहों से हो सकती है, बाकी इदारों सरबराहों से आपको अच्छे लगते नहीं लगते, लेकिन इन गरीबों ने आपका क्या कसूर किया था? एंड इनफ इज इनफ। तो मैं फिर फेडरल गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि फौरी तौर पर राना सनाउल्लाह साहब, आपको एक मनसब दिया गया है, फौरी तौर पर इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि ये लोग किसी भी सूरत में काबिल नहीं है कि जो इतनी गंदी सोच रख के पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे कि पाकिस्तान में इमदाद बंद की जाए। तो ये चंद गुजारिशात थी।
कभी कहते हैं हमारी इस्तीफा कबूल न करो और कभी कबूल हो जाए तो उसके खिलाफ जाते हैं। अभी जब शकुर शाह ने अदालत से रुजू किया है और अदालत ने उसे बहाल किया है तो उसको फिर YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।